ये शख्स थाने में पहुंचकर पुलिस वालों से क्या बोल रहा है, जरा वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल दो लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी ही समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया। तो इस तरह कर मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी भी। तो आपने सुना ये शख्स क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी को मार कर आ गया हूं और उसके बाद मैंने सोचा क्या फायदा है इधर उधर भाग कर, क्योंकि मैंने शादी 4 महीने पहले लव मैरिज की थी, अपना घर परिवार छोड़कर सिर्फ उसके लिए ये जिंदगी में जी रहा था। लेकिन वो 2 मर्दों के साथ अपने घर में लेटी हुई थी और जब मैंने उसको 2 मर्दों के साथ पकड़ लिया तो उसके बाद मैंने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी और इसलिए मैं सरेंडर करने के लिए थाने आया हूं। और जो ये कहानी बताता है वो सुनकर हर किसी का कलेजा बैठ जाएगा। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि भला शादी के 4 महीने के बाद क्या महिला 2 मर्दों के साथ सच में थी। जब पूरी इसकी स्टोरी को सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि महज 4 महीने पहले, दोबारा बता रहा हूं, 4 महीने पहले लव मैरिज की थी इस शख्स ने और अब उस पत्नी की हत्या कर दी। पूरी कहानी को जरा मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा, तब आपके समझ में। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की, और वहीं पर महाराजपुर थाना है और उसी थाने में 18 जनवरी की सुबह सुबह लगभग ऐसे ही टाइम था, 10 से 11 बजे के टाइम पर, और एक शख्स थाने के अंदर घुसा आता है। पुलिस वाले उसको रोकते हैं, उससे पूछते हैं भाई क्या बात है, तुम अंदर आए जा रहे हो। और जो शख्स था वो अपने चेहरे पर मफलर को पूरे तरीके से लपेटा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। और वो थाने में बोलता है बड़े ही प्यार के साथ कि मालिक ऐसा है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है और मारने के बाद मैं यहाँ से भाग गया था। 2-3 घंटे मैं चाय के होटल पर बैठा रहा, सोचता रहा और आखिर में मैंने फैसला किया कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग परेशान होंगे, पुलिस मुझे चारों तरफ ढूंढेगी और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा भी नहीं है, इसलिए मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ। अब जो पुलिस वाले थे वो हैरान हो जाते हैं जब वो बताता है कि पत्नी की लाश घर पर पड़ी हुई है। सबसे पहले उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर लाश कहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो बताता है रूमा जो इलाका है वहीं के किराए के मकान में मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था, ऑटो चलाता था और वहीं पर लाश पड़ी है। पुलिस की टीम फौरन उसको लेकर उस रूम पर पहुंचती है तो जाकर देखती है जो बेड था, बेड पर ही उसकी पत्नी श्वेता की बॉडी पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने गला दबाकर हत्या की थी। फौरन पुलिस जो बॉडी थी उसको उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो ये लड़का था जिसका नाम सचिन था, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल थी, ये बताता है कि इसने 4 महीने पहले श्वेता से लव मैरिज की थी और अभी ढंग से पूरे 4 महीने भी गुजरे नहीं हैं कि उसने श्वेता की हत्या कर दी। अब पुलिस इससे पूछती है कि आखिर तुमने लव मैरिज कहाँ से, मतलब श्वेता कहाँ की रहने वाली है, कैसे लव मैरिज हुई। तो ये शुरुआत से बोलता है कि साहब एक बार आप मेरी कहानी शुरुआत से सुन लें। पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है शुरुआत से सुनाओ। तो ये बताता है कि जो उत्तर प्रदेश का फतेहपुर है वहाँ का मोहनपुर गांव का ये रहने वाला था और 3 साल पहले इसकी मुलाकात श्वेता से होती है। श्वेता से इसकी नज़रें मिलती हैं, ये नंबर श्वेता को दे देता है। श्वेता वही गांव की ही राजकुमार की बेटी थी। राजकुमार बहुत पैसे वाला था और जब श्वेता से, क्योंकि उस टाइम पर श्वेता नाबालिग थी और उस टाइम पर लगभग 17 साल की थी वो, तो उस टाइम पर मेरी नज़रें श्वेता से मिलती हैं, फिर बातचीत शुरू होती है, एक दूसरे से हम फ़ोन कॉल पर बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये खबर उड़ती उड़ती जो श्वेता का पिता था राजकुमार, उस तक पहुंच जाती है और श्वेता का पिता थाने में पहुंचता है और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराता है कि मैं उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता हूं। वहीं पुलिस दोनों को बुलाती है, मुझे और श्वेता को बुलाती है, लेकिन श्वेता कोर्ट में जाकर पूरी तरीके से अपने बयान पलट देती है। बोलती है कि मैं सचिन से प्यार करती हूं, सचिन के साथ मैं शादी करना चाहती हूं, सचिन मुझे छेड़ता नहीं है बल्कि मैं सचिन से प्यार करती हूं। और ये बयान जब उसके कोर्ट में जाते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है और जो सचिन था उसकी सज़ा टल जाती है, मतलब वो जेल जाने से, जो लंबा चौड़ा जेल जाता वो उससे बच जाता है और छोटा मोटा उसके ऊपर मुकदमा लगता है सिर्फ नाबालिग को बहलाने फुसलाने का।
और उसको जेल भेज दिया जाता है और कुछ ही टाइम के बाद उसकी जमानत हो जाती है, वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद फिर से उसकी श्वेता से बातचीत शुरू हो जाती है और फिर ये शादी की जिद करता है और फिर ये शादी के लिए श्वेता से बोलता है। श्वेता बोलती है मेरा परिवार तो कभी भी तुमसे शादी के लिए नहीं मानेगा क्योंकि तुम कोई कामकाज नहीं करते और दूसरी चीज़ तुम गरीब हो, मेरे पिता बहुत पैसे वाले हैं। अब जब दोनों के बीच ये बातचीत होती है तो सचिन बोलता है कि अगर हमारी शादी यहाँ नहीं हो सकती तो हम भाग तो सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? तो 4 महीने पहले जब रक्षाबंधन था तब श्वेता भागने के लिए तैयार हो जाती है और रक्षाबंधन वाले दिन ये अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधने के बाद बोलती है कि अपनी एक सहेली के यहाँ पर जा रही हूँ। घर से निकलती है लेकिन उसके बाद लौट कर ये वापस नहीं आती क्योंकि इधर सचिन के साथ ये सामान वगैरह लेकर पैसे लेकर भाग चुकी थी। और ये सचिन बताता है कि ये लोग सबसे पहले सूरत में जाते हैं, वहाँ पर एक किराए का मकान लेते हैं और वहाँ पर ये सचिन था ये नौकरी करने लगता है प्राइवेट कंपनी में और श्वेता के साथ रहने लगता है। इसकी ज़िंदगी बड़ी बढ़िया चल रही थी लेकिन ये देखता था कि जो श्वेता है ये फ़ोन कॉल पर मतलब लड़कों से बातचीत करती है, चैटिंग करती है क्योंकि इसका जो मन था वो बड़ा चंचल था मतलब किसी भी लड़के से ये बातचीत करने लगे, इसलिए मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं होता था। और फिर सूरत से मैं 1 महीने पहले ही सीधा कानपुर आ जाता हूँ और यहाँ का जो महाराजपुर है यहीं पर एक किराए पर कमरा लेता हूँ और फिर क्योंकि मैं ऑटो चलाना जानता था इसलिए ऑटो किराए पर लेकर मैं उस ऑटो को चलाना शुरू कर देता हूँ। वक्त गुजरता रह जाता है, यहाँ पर मुझे 1 महीना होने वाला था लेकिन जो मेरा रूम है उसके सामने एक रूम और है, वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं लड़के और उन लड़कों से श्वेता की मैंने नज़रें मिलते हुए देखी हैं। श्वेता उनसे बातचीत करती है, फ़ोन कॉल पर भी हमेशा बातचीत करते हुए मैंने उसको देखा है। और कुछ टाइम पहले से जो श्वेता है उसके पेटीएम पर बराबर पेमेंट आया लगा पड़ा था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पेटीएम पर पेमेंट कहाँ से आ रहा है तो ये बोलती है कि मेरी नानी ने पैसे भेजे हैं, मेरी खाला ने मतलब मेरी बुआ ने पैसे भेजे हैं और ऐसे कर कर ही हमेशा बताया करती थी। लेकिन मेरे दिमाग में शक आ गया था कि ज़रूर श्वेता का किसी ना किसी से अवैध संबंध चल रहा है और जब मैं रात को ऑटो चलाने के लिए जाता हूँ तो ज़रूर ये अपने रूम पर किसी को बुलाती है और इसीलिए मुझसे बोलती भी है कि ऐसा करा करो, आप रात में ऑटो चला लिया करो, दिन में आप सो लिया करो। तो मुझे इसके ऊपर शक हो जाता है। जनवरी की रात की बात है, लगभग 9 बजे का टाइम था। मैं इसको फ़ोन करता हूँ और इससे बोलता हूँ कि बाबू आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि रात भर मैं ऑटो चलाऊँगा और मुझे अपने दोस्तों के साथ ज़रा पार्टी में जाना है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम सो जाना। दूसरी तरफ से ये बोलती है कि हाँ वैसे भी मैं दिन में सोई नहीं हूँ, दिन में बहुत थक गई हूँ, बहुत सारा काम किया था तो मैं सो जाऊँगी, अगर मेरा फ़ोन वगैरह ना उठे तो तुम परेशान मत होना। अब ये बोलती है, अब सचिन को शक होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये मुझसे ये भी बोल रही है, मना भी नहीं कर रही है पार्टी में जाने के लिए, वरना मना करती है। और फिर रात लगभग 12 से 12:30 बजे का टाइम था कि जो सचिन था ये अपने रूम पर पहुंचता है। इसके रूम पर जाने के लिए पहले एक शटर लगा हुआ है, उस शटर को खोलकर फिर जब ये ऊपर जाता है तो बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। जो शटर है उसको लोग रस्सी से बांध देते हैं कि अगर किसी को रात बिरात आना है तो उस रस्सी को खोलकर, शटर को खोलकर ऊपर वो जा सकता है। तो सचिन हल्के से रस्सी को खोलता है और धीमे हाथ से शटर खोलकर ये ऊपर चला जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो ये अपने रूम की तरफ बढ़ता है। इसका रूम गेट को खोलता है तो रूम खुला हुआ था और जब ये कमरे में पहुंचता है तो 2 लड़के इसकी पत्नी के साथ बेड पर लेटे हुए थे। ये देखकर ये चिल्लाता है अपनी पत्नी के ऊपर और जो इसकी पत्नी श्वेता थी वो बोलती है उन दोनों लड़कों से कि इसको पकड़ लो, इसको मारो, वरना ये फजीता फैला देगा, ये चारों तरफ हमें बदनाम कर देगा। वहीं पर एक लड़का और था जो बराबर वाले रूम में बैठा हुआ था, वो भी लड़का आ जाता है और जब मैं ज़्यादा चीखता हूँ, पुकारता हूँ तो जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो भी आ जाते हैं और उसी टाइम पर फ़ौरन मैं अपनी जान बचाने के लिए डायल 112 पुलिस को फ़ोन करता हूँ। पुलिस मौके पर पहुँचती है और मेरी पत्नी मुझे और जो 2 लड़के थे उन दोनों को साथ में ले जाती है थाने में, जो चौकी थी उसमें ले जाती है और चौकी में ले जाकर उन दोनों लड़कों को बिठा लिया जाता है। फिर मुझे समझाया जाता है कि तुम अपनी पत्नी से घर पर जाकर नहीं लड़ोगे, वरना हम तुम्हें गिरफ्तार कर लाएंगे। अब जो श्वेता थी वो उससे भी बोला जाता है कि तुम अपने पति के सिवा मतलब किसी लड़के के साथ नहीं रहोगी, लेकिन श्वेता बोलती है कि वो तो अपने दोनों दोस्तों के साथ
क्योंकि दोनों दोस्त अच्छे थे, उन दोस्तों के साथ वो बैठी हुई थी। इधर ये सचिन बोलता है कि रात के 1 बजे मतलब 12 बजे के टाइम पर ये कमरे में क्यों बैठी हुई थी और रात के 12 बजे कौन सी दोस्ती हो रही थी। तो ऐसे कर कर बहस होती है, लेकिन पुलिस सचिन और श्वेता को समझाकर घर भेज देती है। अब जब ये श्वेता घर पर आती है तो सचिन बोलता है कि इसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, ये गुस्से में आग बबूला हो चुका था। ये श्वेता से पूछता है कि तुम्हारे अवैध संबंध कब से इन दोनों लड़कों के साथ चल रहे थे और तुमने क्या पैसों में संबंध बनाए थे, या आखिर वजह क्या थी कि मैं तुम्हारी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। ऐसे सवाल करता है और फिर श्वेता इसके ऊपर मतलब और ज़्यादा इसके जवाब देने लगती है और बस इसका खून खौल जाता है और ये श्वेता के गले को कसकर दबा लेता है और उसकी हत्या कर देता है। और आखिर में ये थाने पहुंच जाता है और थाने में जाकर पूरी घटना को पुलिस को बता देता है। पुलिस जब ये सुनती है तो फ़ौरन जो श्वेता के पिता राजकुमार थे उनको कांटेक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि आपकी बेटी की हत्या हो चुकी है और जिसके साथ वो भागी थी उसी से हत्या हुई है। वहीं जो श्वेता के पिता हैं उनका कहना है कि हमने तो अपनी बेटी को बहुत समझाया था, मैंने तो सारे रिश्ते नाते अपनी बेटी से ख़त्म कर दिए थे, मेरी पत्नी ही अपनी बेटी से बातचीत किया करती थी, वरना कोई श्वेता से बातचीत नहीं करता था, क्योंकि हमें पता था कि जो ये सचिन है ये लड़का सही नहीं है, वो श्वेता को कभी भी खुश नहीं रख सकता और ये हमारी बेटी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और ना मेरी बेटी ने उन 2 लड़कों को बुलाया होगा, ये सिर्फ इल्ज़ाम है और इसने इसका मन भरने के बाद इसने हत्या की है। दूसरी तरफ जो ये सचिन है उसका कहना है कि उसने अपनी आंखों से देखा था। वहीं पुलिस जब पूछती है कि वो 2 लड़के कहाँ पर हैं तो सचिन बताता है कि वो चौकी में अभी भी बंद हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या उन दोनों लड़कों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा जो दोनों लड़के श्वेता के साथ थे, या फिर वो सिर्फ बैठे हुए थे, या फिर कोई और मामला निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल में पुलिस ने सचिन को उठाकर जेल भेज दिया है। और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला लव मैरिज होने के बाद भी क्या कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्या कोई लड़की के ऊपर यकीन करना इतना मुश्किल है कि आज के वक्त में यकीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं बची। मतलब ये सारी घटनाओं को देखकर ऐसा ही लगता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।